अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी यहाँ पे हम शाम की चाय पी रहे थे और शाम की चाय के टाइम ही हम बस प्लानिंग जो भी करते हैं उसी टाइम करते रहते हैं, बाहर जाने का या किधर जाने का या जो भी ना। तो शाम की चाय पी रहे थे हम हस्बैंड वाइफ और हमारी प्लान बन गया था कि जी दावत कब करनी है कज़नों की। तो उसने कहा जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हें इजी लगे। अभी तो शादी की थकावट भी तुम्हारी नहीं उतरी, काम शामों में बिज़ी हो। तो मैंने कहा नहीं, थकावट की बात है, पर मुझे अच्छा लगता है ना कि नए नए कपल्स की हो ना, और तो जल्दी से दावत बंदा कर ले। शादी जब पुरानी हो जाती फिर मज़ा नहीं करता। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, आगे पप्पू से रब्ता कर लो कि वो कब फ्री हैं। जिस दिन लोग किसी और ने ना की हो तो तुम उस दिन कर लेना। तो उनका ना मज़े वाली बात ये कि सबसे पहले फ़र्स्ट दावत मेरे घर में थी उनकी, क्योंकि ना वो उनके पेरेंट्स जो है ना वो पेशावर के हैं और किसी के दूसरे जो है ना उनका नौशेरा का है। तो रास्तों का जो ये मसला बना हुआ था, सारे रास्ते बंद थे। तो इनकी वजह से ना उन्होंने वो बदफेरे पे भी नहीं गए। वो जो 7 दिन के बाद लोग जाते हैं अक्सर ना, ये जो कोई रस्म है, तो वो बेचारियाँ नहीं गई हैं। तो उनके दावत जो थी ना सबसे पहले मेरे घर में थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो मैं पप्पू से रब्ता करती हूँ, तो फिर ना जो जो उन्होंने जो दिन बताया हम उस दिन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर जो थोड़े बहुत जो तुम्हारी चीज़ें लेनी है तो चलो आओ चलते हैं, ग्रोसरी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सही बात जो है ना, अभी मेरी शादी वाली थकावट भी नहीं उतरी थी। जब एक दफ़ा ना जब कोई सारे मेहमान आते हैं उस टाइम बहुत डीप क्लीनिंग होती है, और जब मेहमान चले जाते तब भी सही डीप क्लीनिंग होती है ना। तो सही में थक गई थी। सारे ना कपड़े शपड़े और सारे वो जो होता है ना बेडशीट वगैरह सारा कुछ धोया था। फिर मुझे लगा कि अब हम दावत भी करेंगे तो अब घर और साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा होता है, पर कोई आने होता है ना, किसी ने आने होता है, ये दावत होती है। तो हम औरतें जो होती हैं ना अपने आप पे ना सही सर पे सवार कर लेती हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं जी हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, किधर डस्ट या कोई गंद नज़र ना आए। तो क्या हुआ कि फिर मैंने सारे काम शाम भी ख़त्म करने थे, मुझे सर पे वो सब टेंशन पड़ गई थी। और जी यहाँ पे सौदा शुदा भी लेना था। तो फिर हम जी यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने कहा चलो आओ, तुम्हें जो जो कुछ लेना है ले लेना, तो दावत के लिए ना तुम्हारे लिए आसानी पड़ जाएगी। फिर मैं हूँगा नहीं हूँगा तो तुम्हारे पास सारा कुछ पूरा रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे कुछ शैम्पू वगैरह भी ख़त्म हुए थे, निहाल का भी शैम्पू ख़त्म था, फेस वॉश भी मेरा ख़त्म था, तो सारा कुछ मेरा ख़त्म था। थोड़ा थोड़ा मतलब रह गया था, तो ख़त्म होने पे आया था, तो उससे पहले मैं ले आती हूँ। जब ख़त्म होगा उससे पहले मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ दावत की भी तैयारी चल रही थी और सारा सौदा भी लेना था, अपना भी और उसका भी, दावत का भी। और जो गोश्त वगैरह है ना, मटन वगैरह या चिकन, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं उसी टाइम ले आऊँगा, ये ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है ना। गोश्त और ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, पर मैंने कहा यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम बाहर से लेके आएंगे। हस्बैंड ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जी यहाँ पे फिर मैंने ये पाउडर वगैरह दूध ले लिया था, ये कुल्पर्स का पैकेट लिया और एक एवरीडे का। ये बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर चाय शाय बनाओ ना या कोई मीठा बनाओ थोड़ा डाल दो, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी फिर मैंने लिया लिप्टन का चाय। तो मुझे वो जार वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा इसके ना जार भी आ जाता है। पिछली दफ़ा भी जार वाला लेके गए थे, तो जार का सिर्फ नाम ही था, पत्ती बहुत कम निकली थी। तो अभी भी मेरा दिल था, मैंने हाथ रखा है, पर हस्बैंड कह रहा था कि तुम जार के चक्करों में पत्ती कम ले जाती हो घर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे करते हैं पैकेट ले लेती हैं। तो फिर पैकेट ले लिया था और कुछ बिस्किट वगैरह। ये वाला बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, कोकोनट वाला। तो फिर जी बस बिस्किट के सेक्शन में आ गए थे, और हमारे घर में ज़्यादा पीनट ही चलता है। मेहमानों के आगे भी वही रखते हैं जो हमें खुद पसंद है। तो कहते हैं ना, जो मेहमानों से बच जाते हैं फिर बाद में घर वाले खाते हैं, तो वो वाला हिसाब हमारा भी है। तो जी हमारे शाम की चाय में भी तो सिंपल चलती नहीं है, बिस्किट वगैरह कुछ भी ना हो तो फिर बिस्किट वगैरह से गुजारा कर लेते हैं, वरना कुछ ना कुछ शाम के चाय के साथ तो मैं कुछ ना बनाती ही रहती हूँ हर टाइम। तो फिर क्या हुआ कि जी यहाँ पे ना इधर ये है ना,
ग्रोसरी करने आओ ना, इधर ये मज़ा आता है ना, जो चीज़ नहीं भी लेनी होती बंदा ले लेता है। और मज़े वाली बात ये कि हर चीज़ आपकी आंखों के सामने होती है। जो जो चीज़ आप लेते हो, जो जो चीज़ आपको याद आती है, बंदा उठाता जाता है। मसला नहीं बनता कि यार अल्लाह ये चीज़ भूल गई हूँ, फ़लानी चीज़ भूल गई हूँ। जो जो चीज़ आपको लेनी होती है आप ले लेते हो, ऐसा कोई मसला ही नहीं होता इससे। तो फिर जी निहाल का जी बड़ा लॉलीपॉप नज़र आ गया था, इसने शोर मचाया मुझे लॉलीपॉप दो, और छोटा वाला नहीं, मुझे बड़ा वाला चाहिए। तो जी ये निहाल को मैं देती हूँ कोको क्रंच, तो ये निहाल बहुत शौक से खाती है। और यहाँ पे जी हम फिर यहाँ पे आ गए थे, मैंने कहा चलो एक ट्रे ले लेती हूँ अंडे वाले भी, तो वो लिए। और फिर फ्रूट के सेक्शन में चले गए थे। फ्रूट में मुझे कुछ ख़ास इतना समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत पुराने भी रखे होते हैं, तो इधर से फिर फ्रूट नहीं लिया। फ्रूट में ये कि ऑरेंज भी आ गए थे। तो जी यहाँ पे फिर मेरे दिल था कि फ्रोज़न पराठे भी ले लूँ, पर हस्बैंड ने कहा नहीं ये भी सही नहीं होते, एवं इनका टेस्ट अजीब सा होता है। फिर मैंने एक ब्रेड ले ली थी शुगर फ्री, जो मुझे बहुत पसंद है, और शौरमे ले ली थी। मैंने कहा चलो फिर घर बनाएंगे। और मैं यहाँ पे ये ले रही थी फिंगर चिप्स। मैंने कहा चलो अगर बंदा फारिग ना हो तो अगर तेल में जल्दी बना लेना बंदा, घर में बस कटे होते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये सही नहीं, पता नहीं कितने पुराने पड़े होंगे, पर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी, अपनी मर्ज़ी की। और चीज़ में मुझे समझ नहीं आ रही, फिर मैंने ये वाली चीज़ ले ली थी। मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मेल्ट हो जाती है, और दूसरी जो थी वो बर्गरों में ऐसे स्लाइस से रख लेते, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। तो यहाँ पे निगेट्स देख रही थी मैंने कि कौन से वाली लूँ। तो फिर जी यहाँ पे आ गई थी चिया सीड्स के लिए। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये बहुत महंगे दे रहे थे यहीं पे। फिर मैंने कहा छोड़ा, मैं खुला ही ले आती हूँ। और यहाँ पे खजूरें देखे, तो खजूरों में मुझे जो खजूर बहुत पसंद आई, तो वो फिर मैं ना निहाल के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि निहाल को मैं जूस जब भी बनाती हूँ ना, तो एक दो खजूरें डाल देती हूँ। तो फिर जी मैंने जो खजूर ले लिए। तो जी बस साथ साथ सेक्शन में घूम रहे थे, और जो जो चीज़ समझ में आ रही थी वो लेते जा रहे थे। यहाँ पे जी मुरब्बे के डब्बे भी ले लिए थे, और ये मैंने कहा पता नहीं क्या है, तो जब देखा तो ये मशरूम थे। तो हस्बैंड कह रहा था ले लो, कभी अक्सर तुम पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाती हो तो फिर चाहिए होता है। तो मैंने कहा ना जैसे कि जो चीज़ नहीं भी लेनी होती बंदा वो भी ले लेता है। तो बस ये सारा कुछ ले लिया था, और मुरब्बों के डब्बे भी ले लिए थे, वो जो मीठे वाले में डालती है ना। तो जो मैंने कहा ना जो जो चीज़ याद आ रही थी बस वो लेती जा रही थी। फिर जी हम अंदर आ गए। यहाँ पे इन्होंने ना अपने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जी ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लग रहा था दूर से, तो मैंने कहा चलो अंदर विज़िट कर लेते हैं कि इधर क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे जी बहुत हिसाब किताब उल्टा ही था, बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे थे, जितने बाहर के देते हैं ना ये उनसे डबल दे रहे थे। तो फिर जी कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने कभी अंदर आ गए हैं तो कुछ ले लेंगे। तो फिर जी कुछ ज़्यादा नहीं, पर 900 रुपये बिल बन गया था। यहाँ पे भी वो सूखी खुरमानी नहीं थी वो ले ली थी, और निहाल ने कुछ कैंडीज़ वगैरह ले लिए थे, तो इसको 900 रुपये ये बन गए थे। तो वो ना लेने के लिए भी ना 900 रुपये गया। मैंने कहा ना जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो ले लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये मोहतरमा कह रही थी कि मुझे वो वाली कैंडी चाहिए, फलानी कैंडी चाहिए, और वो कैंडी के भी जी 900 रुपये बन गए थे। चलो खैर कोई नहीं, हो जाता है, पैसे लगाने की चीज़ है लग जाती है। तो ये ऑयल जी बहुत महंगा मिला है, पता नहीं इसमें कौन सी ख़ास चीज़ है कि बहुत महंगा मिला है। 10,000 का सिर्फ ये एक बोतल था ऑयल का। जैतून का है ना, जैतून का तो महंगा ही होता है, पर ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा है। किसी ने उनको बताया कि आपके लिए बहुत अच्छा, कोलेस्ट्रॉल और ना जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हमने कहा चलो ट्राई करेंगे। और यहाँ पे जी इन्होंने एक न्यू बेकरी की शॉप खुली हुई थी इसके अंदर ही। तो मेरे हस्बैंड वगैरह दो रेले, वो जो ट्रेले थे ना वो घुमा रहा था अपने साथ, एक मेरी कज़न और एक ये खुद ही घुमा रहा था। एक में हमने ना सिर्फ ये सारी चीज़ें रखी थी, और एक में हमने आटा चीनी रखा हुआ था। हमने कहा खाने पीने की चीज़ें मिक्स ना हो जाए ना। तो जी यहाँ पे हम अंदर आ गए थे। इन्होंने बस बहुत मज़े की पेस्ट्री बनाई थी, वो सबको खिला रहे थे अपनी तरफ से ना, इन्होंने अपनी की थी। तो जी यहाँ पे मुझे गोलगप्पे नज़र आए, तो मैंने कहा तो मैंने गोलगप्पे खाने हैं। हस्बैंड कह रहा था गला ख़राब है ना लो, मैंने कहा नहीं मैंने खाने हैं। तो गोलगप्पे इतने ख़ास थे नहीं, तो यहाँ गोलगप्पे भी 700 रुपये के मिल गए थे, पर मैंने कहा चलो खैर है, ट्राई तो कर लिए ना कैसे थे।
और निहाल आते जाते ना, हम जब सेक्शन चेंज करते होते थे तो इस लड़की ने, इसके नज़रें जो थी ना इस लॉलीपॉप पे थी, कहती थी मुझे दो। तो फिर हस्बैंड कह रहा, ज़िद कर रही थी, चलो इसको हाथ में पकड़ा देते कि ये क्या करेगी। तो देखें ज़रा इसके नखरे, इसको हाथ में पकड़ाया तो ये कहती अभी से खोल के भी दो मैं खाऊं। हस्बैंड कहता है ये नहीं खोल सकती, ये खोल के नहीं खाते हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो जी यहाँ पे जी हमारा बिल बन गया था और बस हम जी घर के लिए रवाना हो गए थे। और घर जाते ही जी बस वो हमारा होता है ना समेटा समेटी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें रखते नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं जी हमने हर चीज़ संभाल के रखनी होती है। और जो चीज़ ना अभी बाहर पड़ी हुई थी वो मैंने कहा कि चलो ये ख़त्म तो हो जाए ना, ख़त्म होने पे आई थी, पर मैंने कहा चलो फाइनली सारी ख़त्म होगी ना तो फिर बाहर निकाल लूँगी। तो जी हमारी कुछ शॉपिंग थी और उसका कुछ व्लॉग था, छोटा है, नहीं था इतना लंबा था, पर चलो जी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा होगा तो जी लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अपनी दुआ में ढेर सारे याद रखिए और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए किसके साथ, हाँ एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दावत के साथ। इंशाल्लाह हम दावत आपके साथ शेयर करेंगे, दावत के व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह और वो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।